चलिए 4 की चौसर की शुरुआत करेंगे, जहां मध्य प्रदेश में 2 चरण के मतदान के बाद अब वोटर टर्न आउट में बड़ी गिरावट देखी गई है। खासतौर पर 5 महीने के पहले बम्पर मतदान करने वाली महिलाओं का आज अब लोकसभा चुनाव में वोटिंग का कम रुझान देखने को मिला है। बता दें 5 महीनों में महिलाओं का मतदान गिरा है और 2019 के मुकाबले अगर बात करें तो लगभग 10% कम हुआ है। वहीं पर महिलाएं 10% कम महिलाओं ने यहां पे वोट किया है, जिसके बाद महिला वोटों की गिरावट पर प्रदेश की सियासत अब सामने आने लगी है। देखिए खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में कम हुई महिलाओं की दिलचस्पी। लोकसभा सीट टीकमगढ़ 2024 लोकसभा के प्रतिशत 56.34%, 2019 लोकसभा के प्रतिशत 63.13%, अंतर 6.79% का। खजुराहो लोकसभा सीट लोकसभा 24 के प्रतिशत 53.97%, लोकसभा 2019 के प्रतिशत 65.96%, अंतर 11.99%। दमोह लोकसभा सीट 2024 लोकसभा 51.55%, 2019 लोकसभा 60.91%, अंतर 9.36%। सतना लोकसभा सीट 2024 लोकसभा 60.53%, 2019 लोकसभा 70.77%, अंतर 10.24%। रीवा लोकसभा सीट 2024 लोकसभा 48.02%, 2019 लोकसभा 60.61%, अंतर 12.59%। होशंगाबाद लोकसभा सीट 62.39%, लोकसभा 2019 59.9%, अंतर 7.51%। औसत 2024 लोकसभा 55.46%, 2019 लोकसभा 65.21%, अंतर 9.75%। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे फेज में 6 सीटों पर मतदान हुआ। दूसरे चरण में रीवा, सतना, दमोह, टीकमगढ़, खजुराहो, होशंगाबाद में कुल 55.46% महिलाएं मतदान करने के लिए अपने घर से बाहर निकली। तो वहीं यही आंकड़ा 2019 में इन सीटों पर 65.21% का था। यानी 2019 से 2024 तक कुल 9.75% महिलाओं ने कम मतदान किया। वैसे तो प्रदेश में हुए 2 चरणों के चुनाव के मतदान प्रतिशत घटे ही हैं, लेकिन महिलाओं के मतदान में कमी ने राजनीतिक गलियारे गर्म कर दिए। चूंकि 5 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने बम्पर रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया, जिसका नतीजा ये था कि बीजेपी को सीधे सीधे बड़ा बहुमत का जादुई आंकड़ा प्राप्त हुआ। इसी लिहाज से अब दोनों ही दलों की नींद इस कम हुए वोट परसेंटेज से उड़ी हुई है। एक तरफ बीजेपी सक्रिय है अगले 2 चरणों में वोट बढ़ाने के लिए, तो वहीं महिलाओं का कम हुआ मतदान कांग्रेस अपने पक्ष में और बीजेपी के विरोध के रूप में देख रही है। जिस तरीके से पूरी ताकत के साथ जनता ने और जो हमारी खास तौर पे बहना है, वो दिख रहा है इस वोटिंग से कि हमारी लाडली बहना भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलाप से, इनकी सत्ता से, इनके झूठ से, इनकी नफरत की बातों से, इनके पूर्ण रूप से जिस तरीके के वादों से और जो रोज मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, उससे हमारी बहनें नाराज। लगभग 11% बहनों का 2019 से वोटिंग परसेंट कम हुआ। वहीं बीजेपी ने भी अब दोनों चरणों के मतदान की समीक्षा करना शुरू कर दिया है। खासकर महिलाओं की कम हुई रुचि के चलते बीजेपी के भी खेमे में हलचल साफ दिखाई दे रही है।
हालांकि खुले तौर पर बीजेपी का कोई भी नेता इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा कि इस कम हुए वोट परसेंटेज से पार्टी को कोई फर्क पड़ रहा है, लेकिन बीजेपी बूथ के अभियान को और भी तेज धार देने में लगी हुई है। तीसरे चरण के चुनाव से पहले बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुख से लेकर प्रदेश के वरिष्ठ नेता भी सक्रिय हो गए हैं। मोदी की गारंटी पर प्रचार के साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों से वोट करने की अपील की जा रही है। लाडली बहना नाराज होने का तो सवाल नहीं है। जब चुनाव परिणाम निकलेगा तो आप देखेंगे कि मार्जिन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जितने वोट पड़े हैं उसमें 55 से 60% वोट भाजपा की पड़े हैं। विरोधी दलों के वोट में बहुत गिरावट आई है, उसके कारण मार्जिन में फर्क नहीं पड़ेगा। जो कांग्रेस के वोटों में बहुत गिरावट आई है। पार्टी नेता खुले तौर पर भले ही स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन प्रदेश में इस कम हुए वोटिंग परसेंटेज के बाद लगातार पार्टी आलाकमान सक्रिय हो गई है। चूंकि इस चुनाव में बीजेपी ने 10% वोट बढ़ाने का लक्ष्य रखा था और वोट बदलने की जगह कमी हो गए, और ऐसे में बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह भी दो टूक पार्टी के प्रदेश नेताओं को दे चुके हैं। विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी मोदी के नाम के साथ ही महिला वर्ग के लिए किए गए प्रदेश सरकार के काम को आगे करते हुए चुनावी मैदान में उतरी थी। कहीं न कहीं ये भी 163 के आंकड़े के पीछे की बड़ी वजह बनी, और इसलिए ही अब जब महिलाएं कम वोट करने पहुंची हैं तो पार्टी की टेंशन बढ़ रही है। भोपाल से प्रखर जैन की रिपोर्ट।